हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में, अपने खुदावंद के उस पाक नाम में मैं आप सबको दिल से आपको एक प्यार भरा सलाम कहता हूं। आज की सच्ची शाम के लिए खुदावंद का धन्यवाद देते हैं कि उसने ये मौका आपके इस पेज के जरिए से मुझे दिया कि इस JBN TV पाकिस्तान के थ्रू मैं बहुत सारे लोगों के साथ ये एक मेरे लिए हौसला अफजाई की बात भी है और मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई की बात भी है कि उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का ये एक बहुत ही खूबसूरत मौका खुदा ने मुझे दिया। तो सबसे पहले अब परवरदिगार अपने खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये उसने आपके दिल में डाला कि आपने मुझे इस तरह से अपने पेज पे इनवाइट किया। इस बात के लिए सारा आदर जलाल खुदावंद को देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उसका एक दास होने के नाते मैं आप सबका दिल से धन्यवाद देता हूं और JBN TV के पूरी क्रू के लिए, पूरी टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरी ये दुआ है, ये मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है कि इस JBN TV के जरिए बेशुमार लोग बरकत पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के खादिम यहाँ आकर के उसकी सेवकाई को दे सकें और उनके ज़रिए बहुत से लोग उन बातों को जान भी सकें और समझ भी सकें जो शायद खुदावंद ने अपने से प्यार करने वालों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए रखी है। तो सब बातों के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। आप में जितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए, उनकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम पास्टर संजय राज है और मैं इंडिया में उत्तर प्रदेश में जो एक शहर है मेरठ, उसमें मैं रहता हूं। हमारा जो चर्च ऑफिस है वो दिल्ली में है और जो सेवकाई हम चलाते हैं उसका नाम है फ्लॉक ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज, जिसको हमने 1995 में शुरू किया। और आज परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि जो हमें यहाँ तक लेकर के आए हैं। इन गुज़िश्ता सालों में खुदा ने बहुत ज़्यादा कसरत से हमें इस्तेमाल किया है अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपनी गवाही के लिए, और बेशुमार लोगों तक उसने हमें पहुंचाया। और आज ये और मौका उसने दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस JBN TV के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से और मिल पाएं, जुड़ पाएं। ये उसका करम है, ये उसका रहम है, ये उसका फजल है। तो इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आपके इस प्यार के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। उन तमाम लोगों के लिए भी शुक्र अदा करता हूं जो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। और आने वाले वक्त में जब इस वीडियो को वो इस पेज पे देखेंगे तो ये मेरा ईमान है, ये मेरा यकीन है कि इसके ज़रिए हकीकत में खुदा उनसे बात करेगा और वो इस बात को जान भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे जो आज की शाम हम मिल करके सीखने के लिए जा रहे हैं। तो जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, असल में ये ख्याल था, आया तो खैर कई बड़ी मुद्दत से मेरे दिल और दिमाग में, मेरे जहन में बहुत मुद्दत से है। लेकिन कल के जो मेरा जो सेशन था उसके अंदर एक बात थी जो मैं लोगों से कर रहा था और उसमें मैंने एक हवाला दिया बाइबल का, क्योंकि वो उस वक्त वो मौजू था नहीं कि जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए या उसके बारे में कुछ कहा जाए, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक था, एक अलग चैप्टर था। लेकिन फिर भी उसके अंदर जब उस बात को हम सीख रहे थे तो आज सुबह जब मैं खुदा की हुजूरी में गया और मैंने पूछा कि आज की शाम, जो कि एक बहुत मेरी नज़र में कीमती मौका है जो कि आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दिया है, इस JBN TV पाकिस्तान के ज़रिए, तो वो बात
खुदावन ने मेरे दिल में इस तरह से रखी कि मेरी इच्छा हुई, हालांकि आपके इस प्लेटफॉर्म पे ये मेरी पहली हाजिरी है, इसलिए एक बार फिर से दिल से सबको प्यार भरा सलाम मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, हमारी सेवकाई की तरफ से, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से। और ये सचमुच में ये खुदावन का प्यार है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। ये खुदावन का प्यार है। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी आपको इस बात को बताया कि इफ़ यू आर इनवाइटेड इट मीन्स यू आर रिस्पेक्टेड। तो ना सिर्फ आपने हमें इनवाइट किया है बल्कि आपने हमें वो आदर वो सम्मान भी दिया जिसकी हम दिल से कदर करते हैं। और ये हमारी कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी खुदावंद ने आज की शाम आपके लिए रखा है वो हमारे जरिए आप तक वैसे का वैसे पहुंच सके जैसा उसने हमें दिया। तो इस प्रार्थना के साथ बैठें, इस दुआ के साथ बैठें कि पाक रूह का वो मसा हम सब के ऊपर बना रहे, ताकि जिस उस अभिषेक में, उस अनॉइंटिंग में वो वचन हमें मिलता है, हम उसी अनॉइंटिंग में उसको ग्रहण भी कर सकें, उसको रिसीव कर सकें, उसको कंसीव कर सकें। क्योंकि वचन जो है, मैंने आपको बताया, वचन सुनने और सुनाने के लिए ही नहीं होता, सिर्फ वो उसको ग्रहण करने के लिए भी होता है। तो हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातों को जानते हैं, समझते हैं। और एक बात जो हमने खास तौर पे देखी है इस नए अहदनामे के अंदर, कि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को लोगों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। इसके लिए बहुत सारी उन्होंने मिसालें दी, बहुत सारी तमसील दी। और लेकिन एक बात जो लिखी गई है बाइबल में, या यूं समझिए उस नए अहदनामे में हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कही है, तो वो बहुत गंभीर बात, यानी कि बहुत सीरियस बात है वो। और लेकिन वो इतनी कॉमन करके लिखी गई है कि कई बार लोग उसकी गहराई को ना समझ पाते हैं, ना सीख पाते हैं। तो आज की शाम हम कोशिश करेंगे, आपने बहुत बार इस बात को पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, तो लेकिन देखें आज की शाम उस पाक रूह के जरिए खुदा आपको और मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। देखें, एक चीज है जो कि ज्यादातर लोग इस समय इकट्ठी करने में या जमा करने में या अपने लिए हासिल करने में लगे हैं, वो जिसको बोलेंगे, चाहे आप उसको दौलत बोल लीजिए, चाहे आप उसको पैसा बोल लीजिए। और कई बार हम उसके जरिए भी हम अपने खुदा को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसी से पा करके हम। और कई बार हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने एक रुतबा हासिल कर लिया, क्योंकि हमारा एक मेयार बन गया, क्योंकि अब हम उस जगह पहुंच गए जहां वाकई हमें इज्जत मिलनी चाहिए, या दुनिया जब हमारी इज्जत कर रही है, तो जाहिर बात है कि वो सोचते हैं कि जब हम कलीसिया में जाएं या खुदा की हुजूरी में जाएं तो खुदा भी वैसे ही हमें ट्रीट करे। लेकिन अगर आप लूका के पहले बाब में उसके 53वें आयत को पढ़ेंगे, नए नियम में लूका की इंजील उसका पहला बाब, उसका जो 53 आयत है, उसमें ऐसे लिखा है, उसने भूखों को अच्छी वस्तु से तृप्त किया, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं इसको आपके लिए, और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। यानी कि जब कोई आदमी अपनी पोजीशन, अपनी रेपुटेशन या इन चीजों को लेकर के जब प्रभु के सम्मुख जाता है या उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, बशर्ते उसने कुछ भी क्यों ना हासिल किया उस दुनिया में, नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, कुछ भी, लेकिन अगर वो ही एटीट्यूड लेकर के और वो ही अपने साथ उसको लेकर के जब खुदा की हुजूरी में जाता है, तो लिखा है कि वो चीज परमेश्वर को इंप्रेस नहीं करती, वो खुदा उस चीज से मुतासिर नहीं होता, उसकी आंखें नहीं फटती, क्योंकि उसी के जरिए तो सब कुछ पाया है। तो अब उससे वो उसको कैसे इंप्रेस करें, उसको कैसे इस बात के लिए हम कायल कर दें कि वो हमें उस पे बरकत दे ही दे, या देनी चाहिए उसको, क्योंकि जब दुनिया में इतना कुछ उसने दिया है तो अब जब उसके पास आए हो तो और भी कुछ मुझे मिलना चाहिए। लेकिन लिखा है उसने धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया।
तो हम इस बात के लिए समझने की कोशिश करें। एक बात है, और बहुत सारी तमसील और बहुत सारी मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने दी, लेकिन एक इंस्टेंस ऐसा है, एक वाकया ऐसा है इस नए ऐदनामे में कि जो ना मिसाल है और ना तमसील है। ये कोई पैराबल नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये इकलौती एक ऐसी बात है जो खुदावंद ने बिल्कुल सच बताई है। सच तो खैर पैराबल जितने भी तमसील उसने दी, मिसाल दी, वो भी सब सच्ची थी, लेकिन ये बिल्कुल आप यूं समझ लीजिए असली कहानी है। और इस असली कहानी को पहले मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, और उसके बाद हम थोड़ी देर तक पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर गौर करेंगे, थोड़ा सा मिलजुल के सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर आप जानना चाहें या पढ़ना चाहें तो नए ऐदनामे में जो लूका की इंजील है उसके 16वें बाब को निकाल लेंगे। अगर आपके पास बाइबल्स हैं, हार्ड कॉपी में है या मोबाइल में है या आईपैड में है, लैपटॉप में है, डेस्कटॉप पे है, जैसा भी है, अगर आपके पास है तो उसको निकाल लीजिए मेरे साथ। लूका की इंजील उसका 16वां बाब और उसके 19वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसको हिंदी में पढ़ रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप हिंदी समझ जाएंगे, क्योंकि कई लोगों का ये एक मानना होता है क्योंकि हम पाकिस्तान टीवी के जरिए बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि सारे के सारे लफ्ज उर्दू में होने चाहिए या ऐसे करके, लेकिन मैं सोचता हूं आप लोग उर्दू भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं और पंजाबी भी समझते हैं, तो इन सब चीजों को बात बोली या भाषा की नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए। तो मुझे इस पे एक बात याद आ गई कि एक बार मैं पंजाब में था तो वहां पे एक भाई मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर जी मैंने अभी 2-4 फैमिली को ना मैं प्रभु में ले आया, और वो सिख फैमिली थी। तो मैंने कहा अच्छा, मैं चलिए अच्छी बात है। तो कह रहे आपको पता है मैंने कैसे उनको वो बात बताई? मैंने कहा कैसे बताई? तो बोले देखो मैंने उनको आयत पढ़वाई कि एक सरदार ने आके यीशु से ये कहा। तो मैंने उनको ये बताया कि सरदार भी यीशु मसीह के पास आया करते थे, और मैं हंस रहा हूं कि उस समय में सरदार वो सिख कौम कहां थी, लेकिन पौलुस की वो बात याद आती है कि मैं ना अन्य जातियों के लिए वैसा बन गया, उनमें गया तो वैसा बन गया, यहूदियों में गया तो यहूदी बन गया, वहां गया, ताकि बस खींच लाऊं किसी सूरत से। तो उसकी इस चतुरता पे या समझिए उसकी इस चालाकी के ऊपर मैंने वाकई उसको बोला कि हकीकत में बोले वो आ गया पूरा फैमिली। मैंने उनको बोला देखो सरदार भी यीशु मसीह के पास आते थे, तो वो उस फैमिली को भी ले आया। तो चलिए खैर, तो यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि ये सच्ची घटना है और ये सच्ची घटना लिखी गई है। मैं इसके 19वें आयत से आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं जहां तक मुझे पढ़ना है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, यानी डिस्टेंस इतना था कि वो देख सकता था। और उसने पुकार कर कहा, उसने सोचा कि भी चलो वहां तक मेरी आवाज पहुंचे, उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, ये एक बात थी, उसने अपने दिल की इच्छा जाहिर की। धीरे धीरे हम इस बात को सीखेंगे आज। तो यहां लिखा है, इब्राहिम ने कहा 25वीं आयत में, हे पुत्र स्मरण कर
कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। जैसे अच्छी वस्तुएं तूने ली, बिल्कुल वैसे ही बुरी वस्तुएं लाजर ने ली। परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन दोनों लफ्जों पे गौर कीजिएगा। यहां वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और कोई वहां से इस पार ना हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। अब देखिए, एक अजीब सी बात है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे भेज दे, उसने कहा इसको भेज दे, क्योंकि मरने के बाद शांति और तसल्ली और इत्मीनान में ये है। चलिए धीरे धीरे समझेंगे इसको। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अब ये स्टोरी हम संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, और ये 2 लोग हैं जिनके बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, और हमें लगता है कि ऐसा होता है कि जो इंसान इस संसार के अंदर बहुत ऐश परस्ती से रहता है वो नरक की आग में जाता है, और जो गरीबी में जीता है तो वो शायद सीधा प्रभु की गोद में जाके लेट जाता है। हालांकि उस समय उसका नाम, वो जगह जहां पर के ये लोग जाया करते थे आराम पाने के लिए, उसका नाम इब्राहिम की गोद रखा गया। इंग्लिश में इसको इब्राहिम्स बूजम कहा गया है, यानी उसकी गोद। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि इब्राहिम ऐसे गोद में ऐसे बैठा है और वो जाके उसकी गोद में लेट गया। इब्राहिम की गोद का मतलब ये नहीं है कि इब्राहिम की अपनी पर्सनल गोद में लिटा दिए। वो जगह, वो स्थान जहां लोग शांति में रहते हैं, या वो रहते थे, ये मैंने कल की क्या कहते हैं सेशन में आपको बताया था। अगर आप में से किसी ने वो सेशन देखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो आप उसको हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि YouTube के ऊपर हमारा अपना एक चैनल है जिसका नाम है मसीही जिंदगी, और अगर आप चाहें तो वहां पर जाकर भी हमारे जो वीडियोस हैं, ये वीडियो भी जो इस समय रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आपको 1 आध दिन के अंदर हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो यदि आप इस पेज पे देखना चाहें तो यहां देख सकते हैं, और अगर आप YouTube पे देखना चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वहां पर उस जगह का नाम इब्राहिम की गोद इसलिए रखा गया क्योंकि उस जगह की शुरुआत हुई इब्राहिम से थी। उन विश्वासियों से उसकी स्थापना हुई, उसकी फाउंडेशन रखी गई, जिसका पहला व्यक्ति जो वहां पहुंचाया गया वो इब्राहिम था। और क्योंकि वो नीचे की बात है, वो जमीन के अंदर की बात है, इसलिए वहां पर हम इस बात को देखते हैं। कल मैंने आपको बताया कि अब वो जगह जमीन के अंदर नहीं, वो जगह कौन सी, वो जो जिसको इब्राहिम की गोद कहा गया, लिखा है वो नीचे गया, और लिखा है वो बंधुआई को बांध ले गया और ऊपर चल गया। अब वो डिस्टेंस जमीन पे आमने सामने का और वो गड्ढे का नहीं है, अब तो यहां नीचे और वहां ऊपर का है। आप इस बात को गहराई से सीखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस बात को पकड़ना, इस बात को जानने की कोशिश करना आप। लेकिन मैं आज आपको कुछ और बात बता रहा हूं, इसलिए इसकी गहराई में अभी फिलहाल मैं आपको लेकर के नहीं जाऊंगा। तो यहां पर हम इस बात को ऐसे देख रहे हैं कि 2 किस्म के लोग हमें यहां दिख रहे हैं। अब एक आदमी जो है वो लिखा है कि वो ऐश परस्ती से रहता था,
मलमल के कपड़े पहनता था, प्रतिदिन खूब अच्छे से खाना वाना खाता था। मतलब वो उसका एक बड़ा बोलेंगे ना लग्जूरियस जीवन था उसका। लेकिन यहां जो हम उन दोनों के मरने के बाद उनकी सिचुएशन देख रहे हैं, वो हमें थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देती है, जिसको सीखने के लिए आज की शाम मैं चाहता हूं आप और मैं जानें, समझें और उस बात को गहराई से पकड़ें। देखें, दोनों का एंड यहां लिखा है। सबसे बड़ी बात, वो जो धनवान मनुष्य था उसका कोई पाप नहीं लिखा गया, उसका कोई गुनाह नहीं लिखा गया, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनना कोई गुनाह नहीं है। अगर खुदा ने बहुत कुछ आपको दिया है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना या एक अच्छा जीवन जीना, यह कोई गुनाह नहीं है। उसका कोई गुनाह लिखा ही नहीं गया, कहीं उसको गुनहगार नहीं लिखा गया। मेरी बाइबल में तो लिखा नहीं, अगर आप में लिखा हो तो आप बताइएगा उसको। तो उसका कोई गुनाह नहीं लिखा गया, और साथ ही साथ लाजर की कोई रास्तबाजी नहीं लिखी गई, उसकी कोई धार्मिकता, उसकी कोई राइचियस नहीं लिखी गई। अगर उसने, वो इसलिए चला गया क्योंकि वो गुनहगार था, तो गुनाह तो कहीं लिखा ही नहीं उसका कि उसने ये गुनाह किया। क्या अमीर होना गुनाह है? नहीं। ये अलग बात है कि प्रभु ने बोला कि अमीर का स्वर्ग जाना कठिन है, ये नहीं लिखा इम्पॉसिबल है या असंभव है, लिखा है बड़ा कठिन है। क्योंकि वो अमीर आदमी जब प्रभु के पास आया तो प्रभु ने उसको एक तरीका बताया, वो मैं आने वाले कभी किसी वीडियो में और गहराई से आपको बताऊंगा। लेकिन आज हम इस बात को उतना ही समझेंगे जितना परमेश्वर इस समय हमसे समझने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर उस चीज की गहराई में हम चले गए तो समय भी ज्यादा हो जाएगा और कलाम कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। क्योंकि वहां पर भी एक अमीर आदमी को देखते हैं हम, धनवान को, और वो धनवान जो था वो, उसके पास इतना कुछ जमा था कि वो एक लंबी उम्र चाहता था। शायद उसने अनंत जीवन, उसने जीवन या जिंदगी की जो एक परिभाषा है या उसकी जो एक डेफिनेशन है, उसने उम्र से लगा ली हो। आप सोचिए, जो अवधि जिंदगी देने आया वो खुद 30 साल की उम्र में चला गया, 30-33 जितनी भी लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये बात तो पक्की हम सीखते हैं कि जीवन का उम्र से, यानी कि आयु से या जिंदगी का उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। जिंदगी अलग चीज है, उम्र अलग चीज है। बहुत से लोगों की उम्र खत्म हो जाती है, जिंदगी वो उसको पा ही नहीं पाते जिसको देने यीशु मसीह आया। तो कहता मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और अवधि जिंदगी पाओ। तो वो कोई मुर्दों से बात थोड़ी कर रहा है, वहां तो लोग खड़े हैं, बड़ी बड़ी आयु के लोग खड़े हैं। लोगों ने उससे कहा तेरी उम्र 50 साल भी नहीं है और तू कह रहा है कि तूने, कि इब्राहिम ने तेरा दिन देखा। क्योंकि लोग इसी चीज से कैलकुलेट करते हैं कई बार। तो उस धनवान के विषय में भी प्रभु ने बोला कि ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग जाना कठिन है। और प्रभु ने उसको एक तरीका बताया, लिखा है जितनी तेजी से आया था ना वो प्रभु के पास, गिरा उसके कदमों पे या उसने उसको सजदा किया, उससे दुगनी तेजी से वापस चला गया। लिखा और उदास होके गया, क्योंकि जो चीज वो पाने आया था वो उसको पाने के लिए जो रास्ता प्रभु ने बताया वो उसको सूट नहीं किया। तो चलिए खैर हम इस बात को देखते हैं कि धनवान मनुष्य का, या वो धनवान जो व्यक्ति था, वो जो एक है ना, उसका कोई गुनाह नहीं लिखा गया। लेकिन साथ ही साथ लाजर की भी तो कोई रास्तबाजी या धार्मिकता या राइचियसनेस नहीं लिखी गई। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये जो उनके साथ हुआ, इसका गुनाह से और रास्तबाजी से कुछ लेना देना नहीं था। मैं नहीं समझता अमीर होना या अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घरों में रहना एक गुनाह है। जो खुदा किसी को देता है तो बेपनाह भी देता है, लेकिन गुनाह, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो वहां पहुंचा, उस पीड़ा में, उस दर्द में, उस बेचैनी के आलम में। और आगे एक चीज और लिखिए, लिखा है, आप इस बात को देखना, लिखा है पहले लाजर मरा। पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, पहले लाजर मरा और स्वर्गदूतों
के द्वारा वो पहुंचाया गया। उन्होंने एस्कॉर्ट किया उसको, स्वर्गदूत लेने आए उसको जब वो मरा। पहले वो मरा और उसको लेकर के और उसको वहां पहुंचाया गया उस इब्राहिम की गोद में। अब जब ये मरा, ये अधोलोक में पहुंच गया। लिखा है गाड़ा गया, उसके लिए नहीं लिखा गया कि गाड़ा गया। इसलिए मैं कई बार लोगों को इस बात के लिए, है ना, एनकरेज करता हूं कि बाइबल के एक एक शब्द को ध्यान से समझो और ध्यान से पढ़ो, क्योंकि कई चीजें हम ओवरलुक कर जाते हैं, कई चीजें हम निग्लेक्ट कर जाते हैं, कई चीजों को हम, है ना, उन पे ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज कर जाते हैं उन चीजों को। तो लिखा है यहां पर कि वो पहुंचाया गया, पहले वो मरा और ये गाड़ा गया और अधोलोक में पहुंच गया। एक इंटरेस्टिंग बात आपने देखी, यहां पे दो लोगों के बारे में हम देख रहे हैं। एक लाजर था जो उसकी डेवड़ी पे रोज ला के रख दिया जाता था और वो उसके झूठन के ऊपर वो उसकी गुजर बसर हो रही थी, यहां तक कि इतने उसके घाव थे कि कुत्ते भी आके चाटते थे उसको। लेकिन वहां लाजर का नाम लिखा गया है, उस अमीर आदमी का नाम नहीं लिखा गया। आपने गौर किया कभी इस बात पे? लाजर मरा, वो वहां पहुंचा, वो अमीर आदमी, वो धनवान जो था, उसका नाम नहीं लिखा गया। और नाम तो पहचान है, नाम तो लिखना बहुत जरूरी है। और नाम इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि जो धनवान है, जो धनवान की कैटेगरी में आ गया, उसके ऊपर यह रूल अप्लाई हो गया। धनवान कोई पोजीशन नहीं है, धनवान कोई पहचान नहीं, धनवान एक कैटेगरी है। धनवान एक, आप यूं समझिए कि एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी, है ना, मंडली है, या इस तरह से वो एक झुंड है कि उसमें से कोई भी हो सकता है। अगर वो धनवान है तो वो उस कैटेगरी को बिलोंग करता है। मैं सोच रहा था इसका नाम क्यों नहीं लिखा, जब एक का नाम लिखा है तो दूसरे का क्यों नहीं लिखा गया। और आगे सारी कंडीशन आप जानते हैं, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं उसके अंदर। और उसने जब इब्राहिम से कहा, तो अब हम मुख्य बात के ऊपर आते हैं कि इब्राहिम का जो जवाब है वही सीखने और समझने की बात है आपके और मेरे लिए। लिखा है बाइबल में, इब्राहिम ने कहा तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं, अच्छी चीजें ले चुका। तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं यानी कि अच्छी चीजें ले चुका। ये जो चुका है ना, इसी ने पहुंचा दिया उसको वहां तक। ये जो चुका है, ये एक ऐसा खतरनाक शब्द है, एक ऐसा लफ्ज है जो कि सचमुच में जो भी वो हासिल करना चाहता है, अगर आप भी इस दुनिया के अंदर कुछ हासिल करना चाहते हैं, आप कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, देखें, जब हम मत्ती 6 पढ़ते हैं वहां पर 3 मुख्य बातें लिखी गई हैं, 3 मेन बात हैं। सीखते तो हम बचपन से ही आ रहे हैं, बहुत से खुदा के खादिमों ने भी इसके ऊपर हजारों प्रचार किए हैं, आपने सुने भी होंगे, हो सकता है आपको भी खुदा ने इस्तेमाल किया उन बातों को लोगों को बताने के लिए। तो वो जो छठा बाब है उसके दूसरे आयत में लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं उसको आपके लिए। 3 चीजें हैं। जब तू दान करे, ठीक है, पहली चीज दान करे। 5वीं आयत में लिखा है जब तू प्रार्थना करे, और 16वीं आयत में लिखा है जब तुम उपवास करो। दान करे, प्रार्थना करे और उपवास करे। करनी तो ये तीनों चीजें हर विश्वासी को चाहिए। दुनिया कर रही है, लेकिन जब तू करे, ये तू करके जब प्रभु बात करेगा ना, तो सीधी सीधी आपसे कर रहा है वो बात। दुनिया क्या कर रही है, चलिए इसको पढ़ते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा,
जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, सभाओं में भी करते हैं, गलियों में भी करते हैं कि वो आए तो एक ताली बजनी चाहिए, उनके बारे में खुल के डिस्क्राइब करना चाहिए, क्या उन्होंने किया है, क्या उन्होंने दिया है, कितना उन्होंने खर्चा किया है, कितना दान दिया है। दान की कई बार मैंने कई कलीसियाओं में देखा है कि बोर्ड पे नाम लिखे होते हैं और टॉप 10 के अंदर आने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। 2 मोमबत्ती भी देंगे, मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूं, आपको तजुर्बे से बता रहा हूं, मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा। 2 मोमबत्ती भी देंगे तो कहेंगे कि सामने से आप अनाउंस जरूर कर देना इस चीज को। अगर आपको मेरे 100 वीडियोस मिलेंगे तो उसमें से 80 में ही आपको ये गवाही जरूर मिलेगी। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए, क्योंकि आज हम लाइव हैं, तो ये आपको एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। मैं कलीसिया में गया और वहां पर एक ब्राउन कलर का पंखा लगा था। अब क्योंकि पता नहीं लाइट नहीं थी या क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन तीनों पंखों की अलग अलग पंखड़ियों पे 3 नाम लिखे थे। तो मैंने पास्टर साहब से पूछा, मैंने कहा ये नाम किसके लिखे हैं? तो बोले वो एक हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब आते हैं, उन्होंने ये पंखा गिफ्ट किया है, तो एक उनकी मम्मी का नाम है, एक उनके पता नहीं दादा का नाम है, एक पापा का नाम है। तो मैंने कहा वो तो जब भी कलीसिया में आते होंगे यही दुआ करते हुए आते होंगे कि खुदा आज चर्च में लाइट नहीं होनी चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा लाइट आएगी तो पंखा चल जाएगा, जब पंखा चल जाएगा तो लोग नाम कैसे पढ़ेंगे? कैसे पता चलेगा कि पंखा किसने डलवाया, टोंटी किसने डलवाई, कुर्सी किसने डलवाई? और लिखा है अपने आगे तुरी मत बजवा। तुरी का मतलब है पब्लिसिटी, अनाउंसमेंट, जोर से कि इन्होंने इतना दिया है जी। हो रहा है कलीसियाओं के अंदर ये, और इसके लिए भी लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए भी लोग मेहनत कर रहे हैं, इस तुरी बच जाए किसी सूरत से। लिखा है जैसे कपटी, इसका मतलब कपटी भी दान देते हैं। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने आपसे कहा था कैसर का है वो कैसर को दो, तो जब उन्होंने प्रभु से सवाल किया, प्रभु ने बोला हे कपटियो, आप कर पाओगे ऐसा कि कोई आपकी खुल के तारीफ कर रहा है? और क्या आप कह पाओगे हे कपटी? उसके लिए एक जांच चाहिए, उसके लिए परख चाहिए कि इतनी तारीफ भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे मोटिव क्या है? क्योंकि आप जानते हैं उस वीडियो में, अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे देख लेना आप, जो कैसर का है वो कैसर को दो, क्योंकि उनकी मुंह पे लफ्ज क्या थे ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये बात ये है कि प्लानिंग ये थी कि आज इसे बातों में फंसाएंगे, इसलिए तारीफ से बात शुरू करी। हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है, किसी की परवाह नहीं करता, किसी का मुंह देख के बात नहीं करता। प्रभु ने बोला हे कपटी हो। तो यहां प्रभु कह रहा है जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना फल पा चुके। बस इसी लफ्ज के ऊपर आज की शाम मैं आपको रोक के रखना चाहता हूं थोड़ी देर। ये जो चौका है ना, वो अपना प्रतिफल पा चुके। और लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के साथ, इसका मतलब कपटी भी प्रार्थना कर रहे हैं। कईयों के तो कितनी लंबी प्रार्थना, कई तो वैसे आपसे ठीक बात करेंगे, प्रार्थना में इमोशनल हो जाएंगे, उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी या उनका स्टाइल चेंज हो जाएगा, उनका रोना पीटना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर आंसुओं से कहां इंप्रेस होने वाला है, वो तो मन को जांचता है। लोगों, इसका मतलब कपटी भी प्रार्थना करते हैं। कपटियों के समान मत होना, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में, नंबर 1, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना प्रतिफल पा चुके। वो जिसने दान दिया था उसकी तारीफ हो गई, उसके लिए तुरही बज गई, उसके लिए तालियां बज गई, उसको मिल गया जो वो चाहता था। और 16वें आयत में लिखा है जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई हो। इसका मतलब उपवास तो कपटी भी रखते हैं,
एक बार मैं एक फैमिली में गया और वहां पे बड़ा खाने पीने की तैयारी हो रही थी, तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले भैया आज पहला रोजा है और हमारे इसने जो है ना, अपनी बेटी थी, पता नहीं बेटा, कई साल पहले की बात है, उसने पहला रोजा रखा है। कितना बड़ा एहसान किया प्रभु पे कि वो शाम को 5 बजे तक भूखा रहेगा और उसके बाद इंतजार करेगा सूरज कब डूबेगा और तुरंत सबके सब इन पकवानों पे टूट के पड़ेंगे। कपटी हो, किसके लिए उपवास रखा तुमने? इसका मतलब कपटी भी रखते हैं। प्रभु के सामने दीन होना कोई जश्न मनाने की बात है? ये तो आपका पर्सनल परमेश्वर से एक रिश्ता है। बहुत से लोग कई बार 40-40 दिन के उपवास रखते हैं, कोई जैसा भी रखता है वैसे भी। कई लोग, उनकी अपनी एक परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। लेकिन क्या वो सेलिब्रेशन का काम है? क्या वो अनाउंसमेंट की बात है? क्या वो 50 लोगों को बताने की बात है कि हां जी मैंने उपवास रखा है? इससे धर्मी हो जाओगे तुम? क्या ये तुम्हारी धार्मिकता को दिखाएगा? ये बताएगा कितने रासबाज हो तुम? लिखा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लोग पूछ लें भैया क्या बात है? कुछ नहीं भैया, आज रोजा रखा है। निकल जाएंगे घूमने ताकि 10 लोग पूछें उनसे। इसीलिए तो रखा कि लोग पूछें और मैं बताऊं। और इस आगे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वो अपना प्रतिफल पा चुके। तो मकसद कहने का यह है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई काम आपने वाह पाने के लिए या तारीफ के लिए किया तो विश्वास कीजिए, यकीन मानिए, उसका प्रतिफल, उसका जो उसका रिजल्ट है या उसका रिवॉर्ड है वो आपको यहीं मिल गया। आपने तारीफ के लिए किया, लोगों ने तारीफ कर दी। आपने वाह सुनने के लिए किया, आप खुदावन की हम्दो सना के लिए खड़े हुए, लेकिन आप चाहते थे कि 10 तरफ से तालियां बजें, बज गई तालियां, तो आप तो पा चुके। अगर कोई काम तारीफ के लिए या वाह पाने के लिए करोगे तो समझ लेना कि इस दुनिया में ही तुम्हें उसका मुआवजा मिल गया। पा लिया आपने जो आप पाना चाहते थे, आप पा चुके। आपका नाम उन लोगों की लिस्ट में है जो पा चुके। इब्राहिम ने उससे कहा कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं पा चुका। हो सकता है उसने भी दान किया हो सकता है वो भी दुआ करता हो, उसका, मैंने आपको बताया, उसका कहीं कोई गुनाह नहीं लिखा, लेकिन उसने एक ऐसा जीवन जिया कि बस जो वो चाहता था उसको मिलता गया। अगर वाहवाही के लिए करोगे, इसके लिए एक आयत है, मैं अक्सर लोगों को बताता हूं, और आज आपके इस रेफरेंस में ये जो हम सीख रहे हैं इसके लिए एक बार दोबारा से मैं ये आयत आपको बता देता हूं। अगर आप प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे, नीति वचन, तो वहां पर उसके 27वें बाब के 21वीं आयत में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, और जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्टी है। मैंने 10 साल गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के व्यापार में काम किया है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि चांदी कैसे साफ होती है और सोना कैसे शुद्ध किया जाता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, वो सारा प्रोसेस मैं जानता हूं। लेकिन उसके लिए लिखा है, एक कुठाली में डालते हैं उसको और उसको फिर भट्टी में डालते हैं। तो जैसे लिखा है चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ है। जैसे वो भट्टी बता देती है कि इसके अंदर कितना असली सोना है, उसका गंध, उसमें जितनी मिक्सिंग हुई होती है वो निकाल के बाहर कर देती है। मनुष्य के लिए उसकी तारीफ है। कितनी तारीफ में आप गिर गए, कितनी लोग मरे जा रहे हैं आज तारीफ हासिल करने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर में पलट के देखेंगे कितने अंगूठे आए मेरे उसके ऊपर, कितने दिल आए, कितने लाइक, कितने कमेंट। किनसे उम्मीद कर रहे हो तुम? तुम्हारे जैसे पता नहीं कितनों को लोग सुन रहे हैं। अब तो खैर इतना
इतना ट्रैफिक बढ़ गया इस रोड के ऊपर कि यहां तो सुनने वाले कम और सुनाने वाले ज्यादा हो गए। जिन्होंने जिंदगी में कभी खुदा की नहीं सुनी वो खुदा के बारे में सुना रहे हैं। जिस तरह कल की वीडियो में मैं आपको बता रहा था, जिनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई, जिनका इनकाउंटर ही नहीं हुआ, आमने सामने रूबरू कभी मिले ही नहीं उससे, जिन्होंने उसकी आवाज तक नहीं सुनी, हो सकता है उनकी के जैसे मूसा ने सुनी उस जलती हुई झाड़ी के अंदर, पौलुस के ऊपर वो रोशनी के अंदर उसने, तब भी परमेश्वर ने उससे बात की। अब जब बात ही नहीं है तो पहचान कैसे पाओगे? कई बार आप फोन पे बात करते हैं किसी से, उधर से वो अभी बताता नहीं, किसी नए नंबर से कहते हैं हेलो बोलता है, आप पहचान जाते हैं। फिर आप उससे पूछते हैं भाई कौन से नंबर से फोन कर रहे हो, क्योंकि आप उसकी आवाज पहचानते हैं, क्योंकि आप उससे मिल चुके हैं। आप किनकी तारीफ के पीछे मर रहे हैं? और अगर आपने तारीफ के लिए कुछ किया, वाह वाह के लिए, तालियों के लिए, तो यकीन मानना उस अमीर आदमी का कि ये तमसील खुदाबंद ने इसीलिए दी कि तुम भी इस बात को समझ लो, अगर तुम्हें तारीफ मिल गई, अगर तुम्हें हवा मिल गई जिसके लिए तुमने किया था, क्यों, अगर उसी के लिए किया और वो मिल गया, फिर तो तुम पा चुके। मेरा खुदा से क्या लेना देना है? वो तुमने इसके लिए किया और इन्होंने दे दिया तुम्हें, अब मुझसे क्या लेना देना है? हमारे लिए तो लिखा था मुबारक तुम तब हो जब लोग मेरे नाम की वजह से तुम्हें लान तान करें, तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा फल है। लान तान यहां तो हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि किसी सूरत से लोग कहें वाह 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 क्या बात है, क्या कही आपने, क्या भैया आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, आपकी मिनिस्ट्री वाह 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 वाह। मैंने आपको बताया था कल, बाइबल का ज्ञान होना अलग बात है, वचन का ज्ञान होना अलग बात है, और खुदावन का ज्ञान होना अलग बात है। और उसने अपने दिल का दुख ऐसी बताया होशे में कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। उनको बाइबल का ज्ञान बहुत है, यहां रटी हुई है बाइबल पूरी, वचन ओहो पूछो मत। लेकिन मेरे बारे में तो तब बताएंगे जब मुझसे मिले होंगे, मेरे से कभी रूबरू मुलाकात ही होगी। जैसे मूसा को पहाड़ पे बुला के लिखा है, कोई और ऐसा नबी हुआ ही नहीं जिससे खुदावंद ने ऐसे आमने सामने बातें की हो। 40 दिन 40 रात उसको क्या क्या बातें बताई। अब वो तो प्रभु का चेहरा देख करके आ रहा था। चेहरा देखने का मतलब ये नहीं कि सामने देखा, लेकिन वो तो अच्छे से जान गया, समझ गया उसकी आवाज को। अब 40 दिन और 40 रात एक ही आवाज सुन रहा है, तो उस आवाज की कैसी पहचान होगी? कोई उसको धोखा नहीं दे सकता, कोई मिमिक्री नहीं कर सकता परमेश्वर की उसके सामने, ना वो जहां से में आने वाला है, क्योंकि वो जानता है कि ये आवाज किसकी है। वो जानता है। नए नियम में लिखा है, तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। अगर वो अनुग्रह, वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, तो वो तो आपके हर लफ्ज में दिख जाएगी। आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए तो प्रभु ने दिया ही नहीं। वो साफ लिखा है, उसने बोला है कि जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ क्या नहीं करेंगे। जब उन्होंने मेरी नहीं सुनी, तुम्हारी सुनेंगे? कभी भी नहीं। कि आप मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या है, जमीन पे ईमान पाएगा? तो जैसे चांदी के लिए कुठाई, सोने के लिए भट्टी, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। तारीफ पाने के लिए मत करना कुछ। अभी पौलुस अपने बारे में कहता है, अगर फिलिपियों 3, मैं कुछ आयतें आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा वक्त बच बाकी है मेरे पास, 3 के 12 में वो कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। ये बात तो कह रहा है, मैं तो कह ही नहीं रहा कि मैं पा चुका, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, जिसके लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा था, मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। और अभी मैं सिद्ध हुआ नहीं, अभी मैंने वो पाया नहीं जो मुझे पाना था। और आगे 13वीं आयत में कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ चला जाता हूं। ये चुका जो है ना,
आप यूं समझ लो, जिसकी तसल्ली, मैं कई बार इन लोगों को बताता हूं, जिसकी बाइबल पढ़ के तसल्ली हो गई वो प्रभु से नहीं मिल पाएगा कभी। जिसकी तस्वीरों से तसल्ली हो गई, जिसकी मूर्तियों से तसल्ली हो गई, जिसने अपने गले में वो ताबीज डाल लिया, चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, उसकी दौड़ खत्म हो गई, वो पा चुका। कईयों ने मेहनत इसीलिए की कि उनके नाम के आगे एक टाइटल लग जाए, उनको लोग पूजें, लोग उनके आगे सर झुकाएं, तो वो तो पा चुका। तसल्ली नहीं। और एक बात याद रखिएगा, इसके लिए लिखा एक धनवान मनुष्य था, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि अगर धनवान होंगे तो नरक जाएंगे, या आप कह दो ये धनवान है तो ये तो नरक ही जाएगा। क्योंकि देखो बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा नहीं, उसका धनवान होना उसको नरक लेकर के या उस अधोलोक में लेकर के नहीं गया। उसकी जो तसल्ली थी ना कि जो वो पाना चाहता था वो पा चुका। और अगर आपकी नाम भी उन्हीं के अंदर है कि जो आप पाना चाहते हैं पा चुके। देखो, अगर कंडीशन ये है कि अगर धनवान होंगे तो नरक जाएंगे, तो मैं समझता हूं फिर तो बात यह हो गई कि बिना लाजर बने हम स्वर्ग ही नहीं जा सकते। जब तक कुत्ते हमारे घाव नहीं चाटेंगे, पहले तो घाव होना बहुत जरूरी है, किसी के दरवाजे पे पड़े रहना बहुत जरूरी है। यही तो कंडीशन थी दोनों, एक अंदर रह रहा है एक बाहर है। अंदर वाला कहां पहुंचा और बाहर वाला, इसका मतलब अगर धनवान जो हो गया वो नरक जाएगा, तो फिर तो इसका मतलब बिगर लाजर बने या बिगर लाजर की कंडीशन के आप और मैं तो कभी स्वर्ग जा ही नहीं पाएंगे। अगर धनवान होना इस बात की गारंटी है, या धनवान होना इस बात की एलिजिबिलिटी है, या इस बात का क्या बोलेंगे इसको, कंडीशन है कि स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, तो फिर तो इसका मतलब स्वर्ग जाने के लिए पहले लाजर जैसे बनो, पहले लाजर जैसे बनो। अब परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है आज की शाम? परमेश्वर यही चाहता है कि तुम्हारी कहीं तृप्ति ना हो जाए, तुम्हारी कहीं तसल्ली ना हो जाए, कहीं तुम रुक ना जाओ, कहीं बैठ ना जाओ। हमेशा लालायत, हमेशा इच्छुक, प्यासे और खोजी, इनकी सबकी बरकतें लिखी हैं, आप देखना। उसको खोज करो, उसके तब ये सब चीजें मिल जाएंगी, ये तो मिल ही जाएंगी। वो खोजी, वो लालायत लोग दिखने चाहिए। लिखा है बाइबल में, जमीन की नहीं आसमानी बातों पे मन लगाओ। जमीन पे जो उसने दिया है वो तो करोड़ों से ज्यादा दिया है। इसीलिए इब्रानियों जब 6 अध्याय पहले 2 पद हम पढ़ते हैं तो वो कहता है, इसलिए आओ मसीह की आरंभ की शिक्षाओं को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, क्योंकि सिद्ध बन नहीं जाएं, सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और वो जो सिद्धता की, वो परफेक्शन की स्टेज पे जाने के लिए हमें उस लाजर से हम सीख क्या रहे हैं? हमारी तृप्ति नहीं हो रही, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। और ये जो आपके अंदर की भावना है ना कि परमेश्वर से अभी प्रभु का अनुग्रह, उसका अभिषेक, उसका सामर्थ्य, उसका वचन, उसका प्रकाशन, वो चाहिए मेरे को। मैंने आपसे क्या कहा? अगर बाइबल पढ़ के आपकी तसल्ली हो गई तो फिर तो आप समझ लो कि आप प्रभु से नहीं मिलोगे कभी। अगर कलाम सुन के आपकी तसल्ली हो गई, वो तो बेचैन कर देगा आपको। बाइबल पढ़ के तो एक ऐसी किताब है जो आपके अंदर आग लगा देगी कि जिसने इसको लिखवाया उससे मिलना जरूरी है। हमने 2 चैप्टर पढ़े, हमारी तसल्ली हो गई। हम संडे को 1 घंटे के लिए गए, 20 मिनट का कलाम सुना और उसके बाद हमारी तसल्ली हो गई। ये तसल्ली जो वर्ड है ना, उसकी तरह, लाजर की तरह इच्छुक बने रहें, लालायत रहें, भूखे रहें। शायद ये शब्द आपको पसंद आए या ना आए, मेरे लफ्ज आपको, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, चाहे हमें चूर चार ही क्यों ना मिले। उस औरत को जो प्रभु ने बोला चली जाए यहां से, यह अलग है। उसने बोला, प्रभु
कुत्ते भी तो वो चूर चार खा लेते हैं। चाहे चूर चार ही क्यों ना मिल जाए, बस खुदावन मेरी भूख मिटनी नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं, अब जैसे खुदावन ने हमें जमीन का नमक ठहराया, तो नमक की तो तासीर ये होती है कि वो जो चख लेता है वो और प्यासा हो जाता है। जो आपको और मुझे चख ले वो वचन का, वो कहेगा भाई और बता, भाई और बता, थोड़ा और बता। अब और होगा ही नहीं तो कैसे बताएंगे, क्योंकि हमने तो सोचा जितना प्रभु ने दिया बस ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत मजे में जिंदगी कट रही है। जिंदगी तो कट रही है, जिंदगी के बाद की जिंदगी कहां कटेगी? वहां तो तसल्ली जरा सी भी नहीं हो रही। वो तो किस चीज को तरस रहा है? पानी की एक बूंद को। फिर उसके बाद तब याद आ रहे हैं अपने भाई, पता नहीं पहले याद आए होंगे नहीं आए होंगे, पहले कभी उनसे मिलने भी जाता होगा नहीं जाता होगा। मैंने यही बताया था आपको, कैसर का कैसर को दो में। तो कई बार हम किसी एक कैसर का तो बहुत अच्छे से उसका हक चुका रहे हैं, लेकिन दूसरे का तो हक मार रहे हैं। एक के बारे में बहुत हम चिंतित हैं, एक के बारे में बहुत हम सोचते हैं कि इसका तो करना है पूरा, और दूसरे का यहां तो इकट्ठा करना, यहां जमा करना है। प्रभु ने यूं ही थोड़ी कह दिया कि अपने लिए वहां पे दौलत इकट्ठी करो, अपना धन वहां लगाओ। सुनने में बड़ी ये बड़ी कान से उड़ा देने वाली बातें लगती हैं, लेकिन ये जो स्टोरी प्रभु ने सुनाई है ना, ये कोई तमसील नहीं थी, ये कोई मिसाल नहीं थी, ये रियल स्टोरी है। यही एक बस एक ऐसा स्टोरी आपको बाइबल में मिलेगी जो मिसाल नहीं है, ये पैराबल नहीं है, ये रियल है। तो कहता आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, क्योंकि अगर एक जगह बैठ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है, क्योंकि वो तो अपनी इच्छा स्टेप बाय स्टेप बताता है। मैं आखिर के 1-2 मिनट के अंदर आपको एक बात दोबारा से बताता हूं। मैंने कई अपने वीडियोस के अंदर और कई सरमन्स में, ऑडियो में भी आप सुन सकेंगे, मैंने लोगों को बताया है कि एक होती है परमेश्वर की योजना और एक होती है परमेश्वर की इच्छा। योजना वो कभी किसी मनुष्य को नहीं बताता, वो सिर्फ आपको अपनी इच्छा बताएगा, और वो इच्छा पूरी करते 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 आप कहेंगे प्रभु और बता और बता। आप चलते जाएंगे और वो बताता जाएगा, आप चलते जाएंगे। अगर आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो आगे कैसे जान पाएंगे कि उसकी अगली इच्छा क्या है? तसल्ली भरा जीवन प्रभु मुझे नहीं चाहिए, वो एक बेचैनी आपके अंदर देखना चाहता है। खुदावन मैंने कुछ किया भी है, दान भी किया है, प्रार्थना की है, अगर मैंने उपवास भी किया है, तो उसका प्रतिफल नहीं चाहिए प्रभु मेरे को, क्योंकि आपने लिखा है प्रकाशित वाक्य 22:12 में कि हर एक को उसके काम के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जब उसके पास है तो दुनिया क्या देगी आपको? और यहां आप जितना भी इकट्ठा कर लें, लेके तो कुछ भी नहीं जा पाएंगे साथ में। लेकिन हां, ये जो परमेश्वर का स्वभाव है कि वो चाहता है कि आप आगे 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 बढ़ते जाएं। एक चीज पाली, बहुत अच्छी बात है। अब लंबी तान के सोने का वक्त नहीं, अब कुछ और पाना है, अब थोड़ा और जानना है। प्रभु चाहते हैं कहीं हमारी तसल्ली, हमारी तृप्ति ना हो जाए। अब आगे बढ़ेंगे तभी तो ये कलाम के जो इसके अंदर जो रोड साइंस हैं, जो माइलस्टोन्स हैं, जो मील के पत्थर हैं, तभी तो आगे बढ़ने से तो दिखेंगे। वो बताएंगे आपको आगे ब्रेकर है, आगे ब्लाइंड टर्न है। और ये जो साइंस हैं, ये जो माइलस्टोन्स हैं, ये घर बैठ के थोड़ी दिखेंगे, ये तो उस रास्ते पे चल के दिखेंगे। ये घर पे थोड़ी दिख जाएंगे आपको। इसके लिए तो कंटिन्यूटी का जीवन चाहिए, ऑलवेज ऑन द मूव। बस मैं ये चाहता हूं कि आप जब कलाम पढ़ें तो बोले कलाम से मेरी तसल्ली नहीं है प्रभु, मुझे तो आपसे मिलना है। और जब उससे मिलेंगे तो आप उससे ही कहेंगे खुदावन मुझे अपनी इच्छा बता। लोग असल में आधी आयत पढ़ देते हैं कि खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, लेकिन वो आधी आयत आगे लिखा है अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तेरी क्या इच्छा? बोले प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं, अब तो आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, अब तो जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा।
बोले तेरे को इतना कुछ दिया, बोले प्रभु वो तो आपने दे दिया, लेकिन मैं उसको भोगना, उसको वैसा नहीं चाहता खुदावंद। मैं तो चाहता हूं कि मेरे अंदर वो भूख, वो प्यास, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, ऐसा हाँफता हुआ देखना चाहता है आपको। और एक सीरियस बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर कहीं आप भी इस कलाम के जरिए इस दुनिया में कुछ पाना चाह रहे हैं, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो एक रुतबा हो, चाहे वो हैसियत हो, चाहे वो तारीफ हो, चाहे वो आपकी वाह हो, आपका एक स्टेटस हो, आपकी एक रेपुटेशन हो, इस कलाम को इस्तेमाल मत करना उसके लिए, क्योंकि इसका जो वो है ना, क्या बोलेंगे इस चीज को, इसका हिसाब बड़ा मुश्किल हो जाएगा देना। इन दो लोगों को हमेशा ध्यान रखना। उसका कोई गुनाह नहीं था, उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, बाइबल में सिर्फ ये लिखा है वो आराम से रहता था और अच्छे कपड़े पहनता था, तो प्रभु आपको भी दे अच्छे कपड़े पहनने के लिए। लेकिन ये समझना, किसने कहा तू अपने जीवन में आप इब्राहिम के जवाब को पकड़ के रखना, तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं ले चुका, सब अच्छी वस्तुएं ले चुका। और ये बुरी वस्तुएं, बस इतना था कि वो जो चाहता था उसके अंदर एक है ना, एक भूख थी। वो भूख ही प्रभु आपके अंदर में कह रहा, चाहे प्रभु चूर चार ही मिल जाए मुझे। ये दुआ करके सोना आज की रात, जब आप अपने आराम करने के लिए बिस्तर पे जाओगे ना, तो उससे प्रार्थना करना है इस बात की, खुदावन मुझे तो चाहे चूर चार ही मिल जाए, लेकिन खुदावन मेरी वो भूख बनी रहे, मेरे अंदर वो बेचैनी रहे, हमेशा मैं कुछ खोजता ढूंढता बेचैन नजर आऊं आपको। तभी तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए कहेगा, ले अब अगला स्टेप ये है, अब आगे जा, अब आगे जा, चल अब आगे जा। तो प्रभु आपकी मदद करे इन सब बातों के अंदर। और मैं एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देता हूं आप सभी का, जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है, आने वाले सब वक्त में सुनेंगे। और JBN TV का, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं उनके इस प्यार के लिए, उनके इस जो उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी है। और अगर खुदा ने चाहा, जिंदगी रही, तो फिर कभी मिलेंगे और मिलकर के कुछ और बातों को सीखेंगे। तब तक उसका रहम, उसका फजल आप पर, आपके घर, आपके घराने पर बना रहे। आप सब खुदावंद में, उसकी हिफाजत में बने रहें, उसके पंखों तले आप सब सुरक्षित रहें और प्रभु में जुड़े रहें। आप हमारे लिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। और अगर उसकी योजना में है तो उसके द्वारा नियुक्त समय में फिर मिलकर के कुछ और बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए ये मेरी दुआ है कि प्रभु की आशीष आप सभी पर उसकी आमद तक बनी रहे। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।